दिस इज़ द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट 1। तो ये है पीरियोडिक फंक्शन। तो हमें एफ ऑफ टी दो दिए होंगे, साइन टी और ज़ीरो, ये दो एफ ऑफ टी है। अब दोनों को डिफरेंट लिमिट्स है। पहली लिमिट है साइन टी के लिए 0 टू पाई, और ज़ीरो के लिए लिमिट है पाई टू 2 पाई। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले ध्यान में रखना होगा कि इस तरह के एग्जांपल सॉल्व करने के लिए, मतलब पीरियोडिक फंक्शन के एग्जांपल सॉल्व करने के लिए हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। 1/1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस टी इंटीग्रेशन 0 टू टी ई टू द पावर माइनस एस टी और एफ ऑफ टी। अब देखते हैं, सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा कि कैपिटल टी की वैल्यू क्या है। इसके लिए हमें सबसे पहली और आखिरी लिमिट को देखना पड़ेगा। इनमें से सबसे बड़ी है, मतलब आखिरी लिमिट है 2 पाई। तो हम लिखेंगे कि कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई। अब इसी टी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और एफ ऑफ टी के जगह साइन टी और ज़ीरो पुट करेंगे। तो मैं आगे लिखता हूँ। तो सबसे पहले मैंने टी की लिमिट पुट कर दी यहाँ पे, और ये जो ये ई टू द पावर माइनस एस टी जो है, ये वाला कैपिटल नहीं, ये स्मॉल है, ये टी अलग है और ये वाला टी अलग है। तो अब एफ ऑफ टी मतलब यहाँ पे एक बार साइन और ज़ीरो पुट होगा सिर्फ ई टू द पावर माइनस टी के साथ, वो मैं आगे लिखता हूँ। पर वो भी हमें 2 टाइम लिखना पड़ेगा ताकि हम उसका 2 बार इंटीग्रेशन कर सकें, ओके, बाय यूजिंग दिस फार्मूला। अब लिमिट पुट करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि जब हम पहले लिमिट पुट करेंगे तो पहली 0 टू पाई, 2 पाई नहीं, या तो 2 पाई है बट यहाँ पे 0 टू पाई पुट करनी पड़ेगी। मतलब पहली लिमिट आएगी 0 टू पाई, वो भी सिर्फ साइन फंक्शन के लिए। मतलब ये आया 0 टू पाई ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी, इस समय है साइन टी और विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। अब हम यहाँ पे अपनी ब्रैकेट कंप्लीट कर लेंगे। अब आगे जो ब्रैकेट है वो आएगी 0 एफ ऑफ टी 0 और लिमिट पाई टू 2 पाई के लिए। तो यहाँ पे हम उसे एडिशन में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे पाई टू 2 पाई है, इसलिए मैं यहाँ पे पाई टू 2 पाई लिखूँगा। इसकी लिमिट्स पाई टू 2 पाई ई टू द पावर माइनस एस टी, यहाँ पे एफ ऑफ टी है सेकंड फंक्शन के लिए 0, मतलब ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और ये डी टी, ओके। मतलब हमारे पास रिमेनिंग रहेंगी सिर्फ ये वाली टर्म इतनी। अब हमें जो टर्म मिली है हम सिर्फ उतनी लिख लेंगे। ये हो गया 1 डिवाइड बाय 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 पाई एस। अब हमारे पास बची इंटीग्रेशन 0 टू पाई ई टू द पावर माइनस एस टी साइन टी डी टी, ओके। अब हमें इनका इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। यहाँ पे हमें पता है कि जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई होगा तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एक फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला। ये देखिए, ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा कि इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स होगा। मतलब कोई एक्सपोनेंशियल टर्म ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, मतलब साइन को मल्टीप्लाई होगा, तो उसका आंसर आता है ई टू द पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए इंटू साइन बी एक्स माइनस बी इंटू कॉस अगेन बी एक्स। मतलब यहाँ पे बी है, लिखना रह गया, ठीक है। मतलब साइन बी एक्स और कॉस बी एक्स ही होगा यहाँ पे। अब अगर हमने ठीक से देखा तो हमें इस फॉर्मूला का यूज़ करने के लिए a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू और x, ये तीनों वैल्यू फाइंड कर, ये तीनों क्या है, नंबर है, फिर क्या है, हमें वो फाइंड करना पड़ेगा। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला हम यहाँ पे देखेंगे कि a, देखिए यहाँ पे a है ई टू द पावर ए एक्स, तो ये आएगा माइनस एस, ठीक है, a की वैल्यू आएगी माइनस एस। अब x मतलब जो इसके साथ है, माइनस एस के साथ क्या है, t, मतलब x की वैल्यू हो गई t। और b मतलब जो होता है साइन के साथ साइन t, और साइन के बीच में कुछ भी नहीं, मतलब b हो गया 1। ये होगी तीनों की वैल्यू फाइंड। अब यही वैल्यू हमें इस फॉर्मूले में लिखना पड़ेगी। तो ये हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे इस ब्रैकेट में अप्लाई किया है। तो ये वाली टर्म को हम हाथ भी नहीं लगा सकते, इसलिए मैंने उसको जैसा कि वैसा लिख लिया। अब यही टर्म हम इसके जगह रिप्लेस करेंगे। तो ये हो जाएगा ई टू द पावर, अब एक्स मतलब ए है हमारा माइनस एस और x है हमारा t, और
आगे है डिवाइड बाय ए स्क्वायर मतलब माइनस एस का स्क्वायर। अब माइनस एस का स्क्वायर रहेगा प्लस एस स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया प्लस, और बी है 1 मतलब 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, ठीक है। आगे है कि a इंटू साइन बी एक्स, तो ये है a इंटू साइन एक्स। अब a हमारा माइनस एस, क्या आ गया माइनस एस इंटू साइन बी एक्स। बी ए भी 1 मतलब यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, एक्स से टी माइनस बी है 1 और ये अगेन कॉस 1 टी। ओके, इतना समझ में आ गया। अब आगे इसे हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग आवर रिमेनिंग लिमिट्स 0 to पाई। अब जहाँ पर भी टी है वहाँ पे सिर्फ हमें एक बार पाई और 0 पुट करके वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम लिमिट्स पुट करेंगे यहाँ पर, पहले पाई फिर 0। अब जहाँ पर भी टी है वहाँ पे हम पाई पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा। अब देखिए मैं इस टर्म को यहाँ पे एकदम सिंपली, इसको हाथ ही नहीं लगाना है आपको, अब आखिरी आंसर मिलने तक इन ब्रैकेट। अब ये है e टू द पावर माइनस एस टी, टी हो गया पाई, तो ये हो गया e टू द पावर माइनस एस पाई, ओके, डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे है इन ब्रैकेट माइनस एस इंटू साइन पाई, इंटू साइन टी की जगह पाई माइनस कॉस पाई। अब ये हमने पाई की लिमिट पुट कर दी है, अब हम 0 पुट करेंगे, मतलब एक बार पाई और एक बार एस टी के जगह। अपर लिमिट हो गई माइनस, अब सॉरी मैं नीचे लिखता हूँ माइनस की आगे की टर्म, माइनस ये हो गया e टू द पावर माइनस एस इंटू 0 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इन ब्रैकेट माइनस एस इंटू साइन, सॉरी साइन टी है तो ये होगा 0 साइन 0, ये डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन, माइनस कॉस पाई मतलब कॉस 0। अब कुछ बच्चे क्या कर देंगे कि 0 है तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए कि कैल्शियम में वैल्यू डालकर कि साइन 0 क्या होता है, कॉस 0 क्या होता है, या फिर साइन पाई क्या, कॉस पाई क्या होता है। अब आपके मोर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको जो वैल्यूज़ है वो बता देता हूँ कि साइन पाई होता है 0 और कॉस पाई होता है -1 इज इक्वल टू -1, और साइन 0 अगेन साइन 0 होता है 0 और कॉस 0 होता है 1। अब यही वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है, तो वो हम आगे लिखते हैं कि 1/1 माइनस e टू द पावर -2 पाई एस इन ब्रैकेट e टू द पावर माइनस एस पाई को तो हम कुछ हद नहीं लगा सकते, एस स्क्वायर प्लस 1 अगेन। अब आगे है माइनस एस इंटू साइन पाई क्या होता है, साइन पाई होता है 0, मतलब ये आ गया 0 माइनस कॉस पाई होता है 1, सॉरी -1, ये हो गया -1, और आगे ये वाली टर्म। और अब आगे का मैं नीचे लिखता हूँ माइनस के बाद का कि ये है e टू द पावर माइनस एस इंटू 0। अब s इंटू 0 हो गया 0, ये होगा e टू द पावर -0, माइनस नहीं 0 को तो हम प्लस माइनस हम नहीं लिखते, तो ये हो गया e टू द पावर 0। अब e टू द पावर 0 होता है 1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 1, और अब आगे माइनस एस साइन 0 होता है 0 जो हमने देखा, और आगे माइनस कॉस 0 होता है 1, ओके। अब जो भी 0 हो गया हम उसे लिखेंगे ही नहीं, तो हम अब इस पूरे आंसर को सिंप्लीफाई कर देते हैं 1 माइनस e टू द पावर -2 पाई, ये तो लास्ट तक वैसा ही रहेगा इन ब्रैकेट। अब ये है e टू द पावर -s पाई डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 1, और आगे देखिए ये हो गया 0, और ये जो है अब इसको मल्टीप्लाई के लिए है तो ये 0 और ये माइनस माइनस प्लस, मतलब ये हो जाएगा +1,
ये प्लस को नहीं लिखा भी तो चलेगा, मतलब ये इधर मल्टीप्लाई हो गया तो ये बचा। आगे है माइनस 1/s², 1/s² प्लस 1। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई को ही देखिए, ये s इंटू 0 0 और ये -1। अब ये -1 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो ये भी हो गया माइनस, बट ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस। ये इनका भी इधर कंट्रीब्यूशन हो गया और पूरा आंसर आपका आ गया। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन।